देवी के 9 अवतारों की कथा। जब जब दैत्यों द्वारा उपद्रव उठेगा, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। भगवती ने इस कथन की पालना भिन्न भिन्न दुष्कर समयों पर अवतार धारण करके तथा दुष्टों का नाश करके की है। देवी के 9 अवतार की कथा। महाकाली। एक समय जब पूरा संसार प्रलय में ग्रस्त हो गया था, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था, उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अतिरिक्त भगवान नारायण के कानों में से कुछ मेल भी निकला। उस मेल से केटब और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उनको मारने दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में जो महामाया ब्रह्मा की योग निद्रा के रूप में निवास करती थी, वह लोप हो गई और विष्णु जी की नींद खुल गई। इसके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान विष्णु ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर दो कि दैत्यों का नाश हो जाए। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसे कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिससे असुरों की बुद्धि को बदला था वो महाकाली थी, महालक्ष्मी। एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता उससे युद्ध में हार कर भागने लगे। भागते भागते वे विष्णु भगवान के पास पहुंचे और उस दैत्यों से बचने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी जब प्रसन्न हुए, तब उनके शरीर से एक तेज निकला, जिससे महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। उन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर कर दिया। महासरस्वती। एक समय शुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्य बहुत बलशाली हुए थे। उसमें युद्ध में मनुष्य को तो क्या देवताओं तक भी हरा दिया था। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते, तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई, जो कि महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उसका रूप देखकर दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भेजा। उस दूत को देवी ने वापिस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने देवी को बलपूर्वक लाने के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। इसके बाद रक्त बीज लड़ने आया। इसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। वह बहुत बलवान था, उसे भी देवी ने मार गिराया। अंत में शुंभ निशुंभ स्वयं दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। योग माया। जब कंस ने वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था और 7वें गर्भ में शेषनाग बलवान जी आए, तो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश होकर प्रकट हुए। अब 8वां जन्म कृष्ण जी का था। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो वासुदेव जी के द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा ले गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूप उस योग माया को मारने के लिए पटकना चाहा, तो वह हाथ से छूट गई और आकाश में देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर उसी योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस
चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। रक्तदंतिका 5 नंबर पर। एक बार वेप्रचिति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्यों ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुख दिया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उस समय देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया और वेप्रचिति आदि असुरों का मान मर्दन कर डाला। भयंकर दैत्यों को भक्षण करते समय देवी के दांत अनार के फूल के समान लाल हो गए। इसी कारण उनका नाम रक्तदंतिका विख्यात हुआ। नंबर 6 पे शाकुंभरी। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक पानी की वर्षा नहीं हुई। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल हो मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों का जीवन दान प्राप्त हुआ। सृष्टि न होने के पहले तक देवी के प्राणों की रक्षा में समर्थ शाकों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण किया, जिससे शाकुंभरी नाम प्रसिद्ध हुआ। श्री दुर्गा। एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग और पाताल के निवास करने वाले लोग भी भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति से दुर्गा का दुर्गसेनी के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर ब्राह्मणी और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में उनका नाम दुर्गा प्रसिद्ध हो गया। ब्राह्मरी। एक बार महाअत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। देवताओं की पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देवी पत्नियों ने भैरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने ब्राह्मरी का रूप धारण करके उस असुर को उसकी सेना सहित मार डाला और देवी पत्नियों के सतीत्व की रक्षा की। चंडिका यानी चामुंडा। एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नामक 2 राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि सारे संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहां भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। जब देवी चामुंडा के रूप में दुख दूर किया, देवताओं का स्वर्ग पुनः उन्हें दिया। इस प्रकार चारों ओर सुख का राज्य छा गया। चंड तथा मुंड का वध करने के कारण इस अवतार में देवी को